Welcome friends to BK School of Science. After a span of 20 days, we are learning here for class 9th, chapter number 11 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ये है आपका क्लास 9th का चैप्टर। ये क्लास 9th है, इसका चैप्टर नंबर 11 है आपका। कौन सा? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक, ये हम सीख रहे हैं क्लास 9th का। एक्चुअली इसमें क्या सीखना है हमको? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये देखो क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस क्या हुआ? ये देखो, ये आपका एक मान लेते हैं डस्टर है। इसके एक साइड दो, ये क्यूबॉइड एक्चुअली, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड है, मान लेते इधर का साइड है, छोड़ दो। ये जो है ये सरफेस है, ये इसका एरिया। ऐसे ऐसे सरफेस का एरिया को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस मतलब एक आपका फ्लैट है ऐसा, इसका सरफेस, ये सरफेस का एरिया। और वॉल्यूम तो आप जानते हैं कैपेसिटी। जैसे कि ये आपका एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ, ये जितना पानी आपको ऑक्युपाई करेगा, भर सकता है टोटल, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हो गया, ये सरफेस एरिया। तो अभी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, अभी ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम में, इसमें दो चीजें हमको क्लास 9 में पढ़नी है। कोन, दूसरा पढ़ना है स्फीयर। स्फीयर में ही एक हेमिस्फीयर भी है, आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर। यानी कि क्या पढ़ना हमको? कोन और हेमिस्फीयर। तो अभी चैप्टर नंबर 9 में जो अभी जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कोन। कोन क्या है? कोन है क्या? चलो, इसके लिए मैंने 3 फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर ये देखो, ये एक है राइट एंगल ट्रायंगल। ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री। ये ऐसा है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। हमने दिखाया है, पर्पसली दिखाया है, इसको उल्टा करके ऐसा करके दिखाया। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो मान लेते हैं AB साइड है, ये AB साइड का मान लेते हैं ये एक्सिस है, इसको हमने रोटेट कर दिया ऐसा। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया ऐसा। तो ये B जहां है, B पोजीशन पर है, A जो है A पोजीशन, C केवल घूम के आ गया यहाँ। तो C को हमने, इस पोजीशन को, नए पोजीशन को बोल दिया C डैश। मतलब पहले पोजीशन में C था, दूसरे पोजीशन में वो घूमने के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऐसा हो गया। अब दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया, तो ये हो गया AB, ये हो गया AB। इस साइड C था, इस साइड C डैश था। ये हो गया एक शेप। ये शेप को बोलते हैं कोन। क्या ये? कोन। क्या बोलते हैं? कोन। अभी देखो, कोन तो बोल दिया मैंने, कोन होता कैसा? ये है आपका कोन, दिस इज ए कोन। अभी देखो कोन में है क्या? ये एक्चुअली ऐसा मिला हुआ नहीं है, ये कोन ही है समझो। ये एक्चुअली ऐसे कोना होता है, जैसे एक आइसक्रीम होता है ना, कोन आइसक्रीम ऐसा। तो ये जो सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ये वाला है कर्व सरफेस, ये वाला। और ये जो ओपन है, ये इसको बोलते हैं सर्कुलर फेस, जो कि आपका ये दिख रहा है। ठीक, तो कोन कैसे बना? राइट एंगल को हमने घुमाया, दोनों को जोड़ दिया इस तरह से, एक सिंबॉलिकली समझने के लिए। यानी कि राइट एंगल है, यानी कि ये भी होगा आपका 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, एक बताने के लिए बताया। ठीक, ये है आपका कोन। ओके, ये वाला सरफेस को बोलते हैं हम कर्व सरफेस, ये बोलते हैं सर्कुलर फेस। ठीक, यानी कि इसमें सरफेस एरिया में किस तरह का सरफेस एरिया होगा? एक ये होगा, ये ऐसा, और एक ये, दो पार्ट होंगे सरफेस एरिया में। कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। तो इसका अगर सरफेस एरिया हम लिखेंगे, सरफेस एरिया क्या? सरफेस एरिया, तो हम क्या लिखेंगे? ये कर्व्ड पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐसे लिखा, और दूसरा क्या लिखा? सर्कुलर एरिया, यानी कि ये वाला पार्ट का, अब कर्व सरफेस एरिया का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई आर एल, और ये होता है पार स्क्वायर। अब देखो, इस दोनों को ऐड करेंगे अपन। ठीक, ये फॉर्मूला आप समझ लो। ठीक, अभी पाई आर एल क्या है? ये आपका जो एक सर्कुलर फेस है, ये सर्कल ऐसा है ना, ये सर्कल है ना, इसके बीच में पॉइंट जो है इसका सेंटर है, और ये वाला अपना है रेडियस। ये भी आर है, ये भी आर ही है एक्चुअली। ठीक, और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो है h। ठीक, वो दोनों हाइट क्या हो गई? h। और ये जो स्लैंट है, ये ऐसा लाइन, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट।
एच टी हाइट ले लिया, और ये एच जो है, एच को बोलता है केवल हाइट, एच हो गया केवल हाइट। और आर क्या है आपका, आर तो है रेडियस। ठीक, तो क्या क्या बोला मैंने, आर हुआ रेडियस, एच हुआ हाइट, और ये हुआ स्लैंट हाइट। तो ये जो इसका जो स्लैंट हाइट दिया हुआ है, इसके अराउंड ही घूमेंगे इंटीग्रेशन प्रोसेस से या किसी दूसरे इंटीग्रेशन प्रोसेस से निकालते एक्चुअली, वो होता है पाई आर। इसका प्रूफ आपको भी पढ़ना नहीं है, क्लास 9 में पूछता भी नहीं एग्जाम में, जानना है पाई आर एल, वेयर एल इक्वल टू क्या है, ये। तो एल क्या, ये देखो, ये आपका ट्रायंगल कौन सा है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। मान लेते हैं साइड 1 और साइड 2 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हुआ, एच स्क्वायर। क्यों ये राइट एंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, बताया ना आपको, राइट एंगल को घुमाने के जोड़ने के बाद। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये है स्लैंटेड। ये आपको फॉर्मूला समझता है पाइथागोरस थ्योरम से। क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, पाइथागोरस क्लास 7th में है पाइथागोरस। अभी आप 9th में हो, तो ये तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस। यानी कि सरफेस एरिया का क्या लिखेंगे, ये अब यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें अगर पाई आर को कॉमन ले लिया मान लेते हैं, तो पाई आर और आर प्लस एल, ये भी एक ही बात है। ठीक, पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां, पाई आर कॉमन ले लिया तो आर प्लस एल। यानी कि आपको अगर कौन का बोलेगा कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, और सर्कुलर एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो एग्जाम में क्या आपको माने, कर्व सरफेस एरिया आमतौर पर पूछता है। ठीक, और टोटल सरफेस एरिया, यानी कि फॉर्मूला आप याद कर लो, रट लो, पाई आर इंटू आर प्लस एल टोटल, और अगर केवल कर्व सरफेस एरिया है तो वो पाई आर है। ठीक, क्लियर हो गया बात ना। चलो एक चीज और हम जान लेते हैं इसमें, क्या जान लेते मालूम है क्या, ये तो अपन कर्व सरफेस एरिया देख लिया, इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम आपको मालूम है ना, वॉल्यूम ये है वॉल्यूम, इसमें जितना पानी डालो या कोई आइटम, कोई मटेरियल, आइसक्रीम, ये टोटल ये होता है वॉल्यूम। कैपेसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हो कैपेसिटी। अब वॉल्यूम का क्या है, अभी देखो इसमें पाई आर एल जो है, पाई आर एल का आपको प्रूफ नहीं बताया, क्योंकि आप समझ लो उतना होता है, इंटीग्रेशन प्रोसेस से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, अभी प्रूफ करना आवश्यक नहीं है। ठीक, अभी वॉल्यूम, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको मिटा दूं क्या, चलो वॉल्यूम के लिए क्या है, वॉल्यूम का भी प्रूफ नहीं करना अपने को। ये क्या है, एक सिलेंडर है, मतलब एक बोतल है समझो, और इसी हाइट का, ये मान लेते हैं इसकी सिलेंडर की हाइट होती है ना, ये h है, इसी हाइट का एक हमने कोन बना दिया है। कैसा कोन बनाऊंगा, ऊपर खुला हुआ मान लो रहेगा, ये ऐसा थोड़ा अच्छा बना, ये हाइट लिया और ऐसा एक कोन बना दिया, हो गया। ये कोन में पानी भरा हुआ है, ये क्या है, पानी भरा हुआ पूरा टापिटोप, और इसको हमने इसमें डालना शुरू कर दिया। ठीक है, डालना शुरू कर दिया, और ये ऐसा देखा इसको डालते, ये भी हाइट h है, इसकी भी हाइट है ये h। ठीक ना, पानी डालना शुरू कर दिया, तो पानी डालने के बाद हमने क्या किया, और ये रेडियस जो है, ये इसका भी रेडियस r है, तो इसका भी रेडियस हम बोलते हैं r है, ऐसा है मान लो। इसमें जितना पानी भरा हुआ था, किसमें, कोन में, सेम रेडियस का सिलेंडर है, सेम हाइट का ये सिलेंडर है। ठीक, इसमें जितना पानी था उसको हमने क्या किया, कि पानी को इसमें डालना शुरू कर दिया, डालते डालते हमने क्या देखा, ये पानी जो पूरा ग्लास में था ना, ये यहां तक भरा, और जब नापा ये पूरा हाइट का, ये 1/3 है, क्या, ये h/3 तक भरा, ये h/3 तक भरा, मान लो h/3 तक भरा, यानी कि h/3 बोलो या तो ऐसा बोलो, टोटल पानी जितना था ये 1/3 हुआ, 1 2 3, ये 3 भाग में अगर सिलेंडर बोलो, ग्लास बोलो, जो भी बोलो,
ये सिलिंड्रिकल एरिया, सिलिंड्रिकल जो है चीज, उसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा कैपेसिटी। देखता हूं कि ये जो सेम रेडियस और सेम हाइट का जो कोन में कॉनिकल शेप में पानी था ना, वो 1/3 भरा और पानी खत्म। इसका मतलब इसका एरिया कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पार स्क्वायर एच। ठीक, पार स्क्वायर। अभी हमने ये कैपेसिटी हो गया, इसकी कैपेसिटी होती है और इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जितना पानी अटता है उसका 1/3 ये है, यानी कि इसने इसका पूरा पानी भरे तो 1/3 भरा। इसका दूसरा मतलब हुआ इसमें जितना पानी भरेगा, वॉल्यूम रहेगा, उसका 1/3। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया मालूम है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो गया वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है पिछले क्लास में पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अब यहां पर लिखता कर्व सरफेस एरिया, सब मैं कोन की बात कर रहा हूं, कोन के ही बारे में बात कर रहा हूं। ये होता है आपका पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, ऐसे बोले तो सरफेस, ये पाई आर स्क्वायर, पहले लिखता पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, या तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। और जो वॉल्यूम होगा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको जानना था। समझ में आ गया वॉल्यूम और समझ में आ गया आपको सरफेस एरिया। इस तरह से हमने ये कोन के पूरे दी 2 मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमने देखा। ठीक, दोनों में से किसी का प्रूफ का आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। अभी हम इस पे 2-3 एग्जाम्पल अपन देखने की कोशिश करते, तो उससे क्या होगा, हमारा मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तक उम्मीद है क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। ये देखो, ये कोन, ये हो गया कर्व्ड एरिया, ये हो गया सर्कुलर एरिया। इस दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो ये ऊपर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ये और ये कर्व्ड एरिया हो गया पाई आर एल। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। और इसमें जो पानी आएगा वो अगर रेडियस है इसका आर है, हाइट अगर एच है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका क्या होता है वॉल्यूम। अभी हम इजी आपके एनसीईआरटी के क्लास 1 में एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 139 है। बुक खोलिए, इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में। कह रहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन, उसका आप कर्व सरफेस एरिया निकालिए अगर उसकी हाइट दी हुई है, हाइट दिया हुआ, हाइट HE पूरा लिख दो क्या, HIGST, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और बेस रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक, मतलब क्या है, एक कोन है, कोन ऐसा करके मानो बना दिए, कोन हो बन गया ना कोन। ये जो रेडियस है R, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये स्लैंट हाइट ये जो L है, L ये दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बोल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब एग्जाम में आप पूरा लिखना चाहिए सरफेस एरिया। हम तो अभी शॉर्ट में आपको ऐसे लिखा, क्या होता है पाई आर और एल। तो पाई का वैल्यू कितना लेना लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो हम इसको लिखते हैं 20। पाई का वैल्यू आप मालूम है ना, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, जहां जो सहूलियत हो वो लेने का, या एग्जाम में लिखा हुआ हो कि टेक पाई इक्वल टू इतना, तो वो लेना है। 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर कितना है 7, तो 7 स्क्वायर इंटू एच एल पाई आर एल, पाई हो गया पाई आर एल, पाई आर इंटू एल कितना है 10, ठीक हुआ ना, पाई आर और एल। अब देखो ये 7 खत्म हो गया, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये कितना हो गया 220। अब यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। अब क्या है कर्व सरफेस एरिया है, तो यह क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल है, यानी कि आपको क्या याद रखना है पाई आर एल, इसमें एल भी आपको दिया हुआ स्लैंट हाइट। ठीक, अब एग्जांपल नंबर इसी का 2, सेम उसी का 139 का अगला पेज। ठीक ना, क्या लिखा है, कह रहा है कौन क्यों मिटा दिया, चलो मिटा दिया तो मिटा दिया, फिर से कौन बना लेते हैं अपन। ठीक, ये आपका कोन बना हुआ, क्या बोल रहा है हाइट ऑफ ए कोन इज 16, ये हाइट है आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक, बेस रेडियस इज 12, ये है 12। ठीक,
और क्या बोल रहा है, कह रहा कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल कर्व सरफेस एरिया। कर्व, यहां क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम में, गिवन रेडियस r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 6, ऐसे लिख देंगे तो पूरा पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। तो हमको क्या लिखा, कर्व सरफेस एरिया, ऐसे बोले तो सरफेस एरिया लिखा शॉर्ट में। ये क्या होता है, पाई आर एल, और लिखा है क्या, पाई को क्या लेना, लिखा है पाई को लेना 3.14 पाई आर एल। अभी देखो भाई, ये आपका आर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, एल तो दिया हुआ नहीं है। अगर ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है, और तो ये तो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हियर इन फिगर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी कि सिंपल ये बोल रहे हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही बोल रहा हूं है। तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एल स्क्वायर, मान लेते हैं इसको एल लिखा है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या, ओ ए स्क्वायर, यानी कि ओ ए कितना हो गया 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया आपको 400, यानी कि एल क्या हो निकला, रूट अंडर 400, यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि एल भी आपके निकल गए ना। अभी क्या लिखना है, कर्व सरफेस एरिया, तो हम क्या लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.14, आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, एल का हो गया 20। इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके तो मैंने तो आंसर निकाल के रखा है, ये है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, 240 गुना इतना। अभी और क्या होगा आपको, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, अब क्या कोण का ही बात करें, कोण, तो ये क्या होता है पाई आर एल, ये देखो यहां लिखा ना पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल तो हमने लिख के रखा है 753.6, पाई आर स्क्वायर को यहां लिख 3.14 इंटू आर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर लिखते 753.6 प्लस 3.14, 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ जोड़ो, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखता है। कैलकुलेशन आपको मैं क्या बताऊंगा, क्लास 9th और के बच्चों को मैं थोड़ी कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन करके बताता हूँ, तो आप खुद कर लीजिए। समझ आई बात, ये हो गया आपका कोण। इस कोण का ये जो एरिया है, ये हो गया ये एरिया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और ये हो गया सर्कुलर एरिया। तो ये दोनों एरिया को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। पाई आर एल पहले निकाल दिया, एल मालूम नहीं था, तो ये आपको तो मालूम है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, यहाँ ये भी लिख सकते हैं हियर इन फिगर, यहाँ लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और लिखना है सुंदर, इन फिगर इन ट्रायंगल ओ ए बी, बहुत कुछ आप लिख सकते, जितना अच्छे से लिखो, लेकिन मोटा मोटी बात पूरी बात यही है। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर अब कर दिए। अब एग्जाम्पल नंबर हम आते हैं 3 में, केवल 3 एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, वही 3 एग्जाम्पल को हमें आज डील करना है, उसके बाद फिर किसी के एक्सरसाइज होंगे। ठीक है, अभी है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, इस किताब में एग्जाम्पल नंबर 8 है, क्योंकि बीच में स्फीयर भी आया है, वो कोण पे है। क्या बोल रहा है इसमें, ये 12 को मिटा दो, ये मिटा दो, ये पेज तो उसी का अगला पेज है, ये 146, पेज 146। ठीक, उसी चैप्टर में, क्योंकि बीच में कोण स्फीयर भी आ गया इसमें है, तो कोण को मैं एक साथ खत्म करता हूं। ठीक, क्या बोल रहा है इसमें, हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन आर, हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट कितना है 28 है। ठीक, तो कह रहा है वॉल्यूम कितना है, ओ वॉल्यूम निकालना है, वेरी गुड। क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अभी लिखेंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको दिया क्या हुआ, ये है एच, ये है आपको एल और एच दिया हुआ, आर नहीं दिया हुआ, आर निकालना है। हम क्या करते, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अच्छे से लिखते सुंदर से, ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में THL थ्योरम। क्या होता है इसमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 21 का स्क्वायर, यानी कि हाइट का स्क्वायर अब प्लस रेडियस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, वेयर
यहाँ लिख देंगे r इक्वल टू रेडियस। ये फुल प्रूफ का एक नंबर भी 0.00 मार्क्स भी कटेंगे, यानी कि यहाँ r का वैल्यू लिखा, r स्क्वायर क्या हो गया हमको 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ठीक, अब इसको कितने तरह से हम बना सकते हैं, देखो चूंकि आप क्लास 9th में हो, या तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई करो, फिर 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको सब्सट्रैक्शन करो, फिर इसको स्क्वायर रूट निकालो। लेकिन चूंकि आप क्लास 9th में आ गए हो तो आपको ध्यान चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो फॉर्मूला होता है, लिखना नहीं है, ये मैं आपके लिए बताऊं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते 28 प्लस 21 ए प्लस बी और 28 माइनस 21, तो 21 प्लस 28 प्लस 21 49, ये भाई साहब हो गए 7, यानी कि आर स्क्वायर कितना निकल गया इतना। तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट अंडर होगा 49 इंटू 7। अब देखो ये 49 का तो स्क्वायर रूट 7 हो गया, ये इसका कुछ नहीं, यानी कि 7 रूट 7 सेंटीमीटर। ये अपना हमने क्या निकाल दिया, रेडियस। गुड, अभी हमें क्या निकालना है, अब देखो आर भी मालूम हो गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, एच हमें पहले से मालूम था, आर हमने निकाल दिया, यानी कि अभी लिखते हैं हम वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, ऑफ गिवन कोन। एकदम जितना आप अच्छे से लिख सको, एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बोल रहा है इसमें पाई का वैल्यू लेना है आपको, कितना बोल रहा है पाई का वैल्यू लेना, बताया नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ 7 है ना, हमारे लिए 22/7 भी अच्छा रहे। पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना निकला है 7 रूट अंडर 7। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो यानी हम क्या लिखते हैं आर स्क्वायर के ऊपर 49 इंटू 7। ये देखो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, इसको फिर से स्क्वायर करने की जरूरत है, इंटू एच, एच कितना है 21। अभी क्या करते हैं 7 तिया 21 21 खत्म, यानी कि हमें क्या करना है 22 49 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लीकेशन, आपको मल्टीप्लीकेशन करके कितना निकला है 7546 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक, इस तरह से हम कोन पर का वॉल्यूम निकाल दिया, एक क्वेश्चन वॉल्यूम का, दो क्वेश्चन सरफेस एरिया के। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, या तो ये ही रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ये वॉल्यूम इतना, और एक चीज समझ लो, ये जो चीजें हैं ये इधर का और इधर का, ऐसे दिखने में आपको लगता है ऐसा है, दिखने में कैसा लग रहा है, ये एक लाइन है, ये लाइन एक्चुअली नहीं है, ऐसा है, ये हो गया कर्व सरफेस, ये हो गया सर्कल, इसकी ये है पाई आर एल और ये है पाई स्क्वायर। ठीक, इसमें टोटल जितना पानी डालेंगे वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज यहां सेंटर से ये रेडियस, हाइट एच, और ये होगी स्लैंट हाइट। इस तरह से हमने कोन के पूरे कंसेप्ट और इस पर 2-3 एग्जांपल देखा। उम्मीद करता हूं पूरा कोन आपको अच्छे से एकदम समझ में आई होगी। ओके, फिलहाल के लिए थैंक यू, आपको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, चलो थैंक यू।